तो बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल पिछली बार आप पढ़े थे जिसकी शुरुआत 19वीं सदी से माना गया है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत 19वीं सदी से माना गया है। इसमें आधुनिक काल आज पढ़ाएंगे बच्चों आप लोगों को। हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत 19वीं सदी से माना जाता है। इस काल में रूढ़ियों परंपराओं के विरुद्ध लोगों में सुधार की भावना बलवती होने लगी। इसका श्रेय सबसे पहले राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का पितामह, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा गया। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा के विरोध इन्होंने आंदोलन भी चलाया और 1829 में इनके प्रयासों से कंपनी सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया जिसमें स्त्रियों को सही होने पर प्रतिबंध लगा गया, सती होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई जिसके संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसका आर्ट ऑफ ब्लावत्सकी, रामकृष्ण मिशन जिसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद, और इनका सर्वाधिक प्रभाव रामकृष्ण मिशन जो है उसका सर्वाधिक प्रभाव निराला जी पे पड़ा। इस मिशन में सेवा भाव प्रमुख है जिसमें दरिद्र को नारायण मानकर सेवा करने पर बल दिया जाता है। और उपयुक्त सुधारवादी आंदोलनों का प्रभाव भारतेंदु युग पर पड़ा जिसके कारण यह युग राष्ट्रीयता का युग कहा गया। इसमें ईश भक्ति के बजाय राष्ट्र भक्ति, स्वयं के हित के बजाय राष्ट्र हित का निरूपण किया गया था। आधुनिक काल की शुरुआत इसे पुनर्जागरण काल भी कहा गया। अब इसमें देखिए पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भारतेंदु युग इसमें हिंदी साहित्य में जिसका समय 1850 से 1900 माना गया है, 1850 से 1900, जिसमें कहा गया हिंदी साहित्य में आधुनिकता की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। इस युग में अंधविश्वासों, रूढ़ियों, परंपराओं पर व्यंग किया गया। राष्ट्रीयता व सामान्य मानव साहित्य के केंद्र में आया। इसका पहला विशेषता है कि राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग और समस्या पूर्ति और भाषाई चेतना, ये सब इसकी विशेषताएं हैं भारतेंदु युग की। और भारतेंदु युग के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम से ही ये भारतेंदु युग नाम पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाम पर इस युग का नाम पड़ा, जिन्होंने एक बाला बोधनी, स्त्रियों के लिए तटीय समाज, हरिश्चंद्र मैगजीन, कई पत्रिकाओं का निरूपण किया। फिर दूसरे कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नारायण प्रेमघन। तीसरे कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। फिर है जगमोहन सिंह।
गोस्वामी। देखिए, भारतेंदु युग के ये कवि माने गए हैं मुख्य रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास और राधाचरण गोस्वामी, इतने भारतेंदु युग में आते हैं। फिर इसके बाद देखिए 60 में समझा रहे हैं, इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की कविता सुनाएंगे। अब द्विवेदी युग। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा। इसका समय 1900 से 1918 है। इस काल का समय 1900 से 1918 माना गया है। द्विवेदी युग, इसमें इस युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस युग में खड़ी बोली का प्रयोग गद्य और पद्य में, जैसा कि आप भारतेंदु युग में देखे हैं कि भारतेंदु युग में जो पद्य था वो ब्रज भाषा में लिखा गया था। उस समय भाषा जो थी ब्रज भाषा थी। अभी पद्य कविताएं ब्रज भाषा में ही होती थी और गद्य जो है खड़ी बोली, क्योंकि आधुनिक काल से ही शुरुआत हो गई खड़ी बोली की थी और उस समय गद्य खड़ी बोली में। लेकिन द्विवेदी युग में जो था गद्य और पद्य दोनों ही खड़ी बोली में लिखा गया। जैसा कि इसका श्रेय द्विवेदी जी को ही जाता है। इस युग का नाम भी इन्हीं के नाम से पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसको कवियों का कवि या मतलब कवियों का निर्माता एवं भाषा साहित्य का व्यवस्थापक भी कहा गया। इन्होंने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया और उसे संस्कारित किया। एक इनकी पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, जो 1903 में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका, जिससे में सभी कवियों को, वहीं पे इनको कहा गया कि कवियों के निर्माता, और उनकी भाषा पर वर्णन किया गया कि इस युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण हरिऔध। इसमें मैथिली शरण गुप्त जो आपके सिलेबस में है, मैथिली शरण गुप्त, फिर हैं सियाराम शरण। मैथिली शरण गुप्त के आपके सिलेबस में कविता है और हरिऔध हैं, श्रीधर पाठक हैं हरिऔध। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण हरिऔध, श्रीधर पाठक और फिर हैं रामचरित उपाध्याय। मुख्य रूप से इतने कवि हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका नाम देखिए नहीं लिखे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो इन्हीं के नाम से ये युग द्विवेदी युग नाम पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर इसके बाद आते हैं आपके छायावाद। छायावाद जिसका समय है 1918 से 1936। छायावाद आधुनिक काल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये युग है, छायावाद युग।
छायावाद शब्द का पहला प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। जैसा कि इन्हीं को ही प्रवर्तक माना गया, लेकिन माना गया था कि शुरुआत इन्होंने ही की थी, लेकिन जयशंकर प्रसाद को माना गया कि हिंदी साहित्य में छायावाद का संबंध भाव जगत से है, भाव जगत से है। यह हृदय की भूमि पर प्रतिष्ठित है, विराट मानवीय वेदना की भाव भूमि पर इसे प्रतिष्ठित किया गया है, जिसकी मुख्य विशेषता है स्वतंत्रता का स्वर, रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास, प्राकृतिक स्पंदन, गीतात्मक मधुर वेदना। गीतात्मक मधुर वेदना जैसा कि निराला ने प्रयोग किया था अपनी कविता में कि क्या कहूँ मैंने कही अभी नहीं कही, दुखी जीवन की कथा रही, जिसमें इन्होंने सरोज स्मृति में अपने दुख अपनी वेदना का वर्णन किया है। सरोज स्मृति जो इनकी पुत्री थी, जिनकी याद में इन्होंने लिखा। और उनका फिर है युगिन सत्य नारिक विषय नवधारणा। कामायनी में जैसे नारी विषय से कहा गया कि नारी केवल तुम श्रद्धा हो, और स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष छायावाद की मुख्य विशेषता थी कि इसमें सबसे ज़्यादा रहस्यात्मक मतलब रहस्य प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक स्पंदन, प्रकृति के बारे में, जिसमें एक सुमित्रा नंदन का पंथ है कवि। इसमें मुख्य रूप से चार मान लीजिए, चार स्तंभ हैं, कई कवि हैं कि चार स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। एक है पहले प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जिन्हें कलाधर कहा गया है, जयशंकर प्रसाद कलाधर, और सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, अल्मोड़ा के रहने वाले, उत्तराखंड अल्मोड़ा के रहने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत। जयशंकर प्रसाद ये काशी बनारस के रहने वाले थे। फिर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो पश्चिम बंगाल के हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम इनका मतवाला पत्रिका से प्रकाशित हुआ। फिर है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जिन्हें आधुनिक युग की मीरा, सूनेपन की रानी मतवाली कहा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को क्रांतिकारी कवि और अमेरिकन कवि वॉल्ट व्हिटमैन से इनकी तुलना की गई। और सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, जयशंकर प्रसाद कलाधर कवि, और इसे छायावाद का प्रवर्तक भी कहा गया इन्हें। महादेवी वर्मा जैसे इनकी भी कविता थी नारी विशेष में, और एक वेदना जो छायावाद में इनकी कविताओं में देखा गया कि मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें आगे आपकी कविता होगी, इनकी पढ़ाएंगे, सबके बारे में बारी बारी से बताएंगे सभी कवियों को। वैसे फिलहाल आप द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ेंगे आज। मैथिली शरण गुप्त की कविता मैथिली शरण गुप्त कविता है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। ये कविता है मैथिली शरण गुप्त की, जो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंगा भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। इसमें कविता में
देखिए, अभी हम कह रहे थे मैथिली शरण गुप्त कि दोनों ओर प्रेम पलता है। ऐसा है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। इसमें कहा गया है कि द्विवेदी युग को, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने ही इनको बताया कि कैसे काव्य रचना करना है, कैसे लिखना है। आप जैसा कि देखे हैं रामायण वाल्मीकि का, रामचरितमानस तुलसीदास जी का, उन्होंने एक ऐसा मतलब व्यक्तित्व जो इसको पीछे छोड़ दिया, जो उपेक्षित रखा, उसको साइड में रखा, उसका कभी नाम नहीं लिया, उसको मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता साकेत में स्थान दिया, जो कि है उर्मिला। आप देखेंगे कि वनवास जाने पर अपने पति के वियोग में एक उर्मिला के दर्द को मैथिली शरण गुप्त ने जाना और उस समय उन्होंने उपेक्षित नारी को सबके सामने लाया साकेत रचना में। ये साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है, कविता है दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ पे उर्मिला अपने प्रेम का वर्णन उस पतंगे से करती हैं और दीपक से करती हैं, जिसका प्रेम एक दूसरे में समर्पित होना ही है, समर्पण ही है। एक आदर्श प्रेम का परिचायक ये कविता है, जिसमें आदर्श प्रेम का वर्णन किया गया है कि दोनों ओर प्रेम पलता है। इसमें सखी उर्मिला अपने पति के वियोग में, जो विरह में जो जल रही है, उसको अचानक से याद आ जाता है। जब उसकी सखी शाम के टाइम दीपक जलाती है, उसी समय उर्मिला कहती है कि सखी दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता है, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंगा पड़कर ही रहता। इसमें सखी पतंगा भी जलता है। हाँ, इसमें कहती है कि सखी दीपक में, दीपक जब जलता है तो उसके साथ साथ क्या है, पतंगा भी जलता है। दीपक के साथ दीपक तो रोशनी देता है, कहते सखी पतंगा भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। इसमें उर्मिला के प्रेम की तुलना दीपक और पतंगा से की गई है। दीपक की भांति उसका प्रेमी है और पतंगा खुद को मानती है। कहती है कि सखी पतंगा भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, जो दीपक है वो शीश हिलाकर बार बार मना कर रहा है, बार बार उस पतंगे को मना कर रहा है कि बंधु वृथा ही तू क्यों धता, बंधु भाई तू क्यों अपने को समर्पण कर रहा है, पर पतंगा पड़कर ही रहता। फिर भी पतंगा क्या है, मानता नहीं है, वो फिर भी उसमें अपना समर्पण कर ही देता है। यहाँ पे प्रेम के एक आदर्श रूप का परिचय दिया गया है कि उर्मिला के द्वारा कि सखी पतंगा भी जलता है, दीपक भी जलता है। कि उर्मिला की सखी दीपक जलाने लगती है और पति के विरह में जब उर्मिला कहती है कि दीपक मत जलाओ, दीपक के जलने से क्या है, पतंगा भी जलता है और दीपक दोनों ओर प्रेम पलता है। अर्थात हे सखी जरा देखो तो सही, कैसे पतंगे के मन में अपने प्रति के प्रति क्या है, समर्पण है। कहते शीश हिलाकर दीपक कहता बंद वृथाई, दीपक बार बार मना कर रहा है कि तुम क्यों अपना समर्पण, तुम मेरे साथ क्यों जल रहे हो, पर पतंगा पड़कर ही रहता। फिर भी पतंगा क्या है, फिर भी अपने आप को समर्पित कर ही देता है। कितनी विह्वलता है, कितनी व्याकुलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। फिर भी दोनों ओर प्रेम पला है, दोनों प्रेम कर रहे हैं। बचकर हाय पतंग करे क्या, पतंगा यहाँ अपना परिचय दे रहा है कि बचकर हाय पतंग करे क्या, प्रणय छोड़ प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, यह क्या असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। देखिए कितनी विह्वलता है, कितनी व्याकुलता है दोनों के प्रेम में कि उर्मिला कहती सखी पतंगा बचकर भी क्या करेगा, बचकर हाय पतंग करे क्या, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। प्रणय छोड़ प्राण धरे क्या, और प्रणय छोड़ इस प्रेम को धरे क्या। कहते कि दीपक से बचा लेना मरण के समान कष्टदायक है। अगर हम इस प्रणय को छोड़कर इस प्राण का क्या करेंगे, इस प्रेम के सिवा इस प्राण का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। कहता है बचकर हाय पतंग करे क्या, बचकर भी ये पतंगा का कोई अस्तित्व नहीं है। ये अपने प्राण को बचाकर क्या करेगा जब उसके जीवन में प्रेम ही नहीं रहेगा। जो दुख भरा जीवन से अच्छा है इस प्राण को क्या करे, समर्पित करे। जले नहीं तो मरा करे क्या, अगर जले ही नहीं, उसमें समर्पण ही नहीं किए, कहते हैं कि प्रेम पर तो जीवन भर पश्चाताप की आग में जलता ही रहेगा। इस प्रकार प्राणों को न्यौछावर करना असफलता मानी जाएगी। क्या यह असफलता है? अगर हम इस प्राण को अपने निछावर कर दे रहे हैं, समर्पित करते रहे हैं, तो क्या यह असफलता है? दोनों ओर प्रेम पलता है।
यहाँ सखी पतंगा भी जलता है और दीपक भी जलता है। क्या हुआ? देखिए आगे की कविता है। कहता है पतंग मन मारे तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपिकाली किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। मैथिली शरण गुप्त की ये कविता उर्मिला को केंद्र में रखे, उर्मिला के विरह को केंद्र में रखे। जैसा कि आपने वाल्मीकि और तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में जिस उर्मिला को उपेक्षित रखा गया, उसे मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में केंद्र में रखकर उनके विरह को, उनके वियोग को, उनके त्याग को वर्णन किया है और एक आदर्श प्रेम के बारे में बताया है। कहता है पतंग मन मारे, इसमें उर्मिला की प्रेम की तुलना कवि दीपक और पतंग से करते हुए कहता है कि दुखित जीवन से अच्छा है कि प्रेम में मर जाएं। कहता है पतंग मन मारे, मन मार के पतंगा कहता है कि तुम महान मैं लघु पर प्यारे। वो दीपक को कहता है कि तुम महान हो पर मैं लघु पर प्यारे। दीपक तो खुद अपने जलकर पूरे जीवन को, सबको क्या देता है, रोशनी देता है, उजाला देता है, लेकिन मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या मरना भी मेरे हाथ में नहीं है, क्या मैं ये भी नहीं कर सकता, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। इसमें कवि कहता है क्या मृत्यु की शरण भी किसी को धोखा दे सकती है, कि जगत के प्रपंच को छलना से मुक्ति हो जाती हो और आदमी को पूर्ण बस मिलता है, यश मिलता है। इसी में कहते हैं कि तुम महान मैं, यहाँ पे दीपक को पतंगा कहता है कि तुम महान हो, तुम तो जीवन को, जिंदगी के सबको रोशनी देते हो, खुद जल के दूसरों को प्रकाश दे रहे हो। लेकिन मैं पतंगा कहता है मैं लघु पर प्यारे, मैं क्या हूँ, एक छोटा तुम्हारे सामने तुच्छ हूँ, फिर भी क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या मैं अपने प्रेम में मर भी नहीं सकता। ये आत्मसमर्पण कर देता है पतंगा दीपक के आगे। शरण किसे छलता है, और शरण किसी के शरण में जाना ये किसी को छलता नहीं, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, अपने सखी से कह रही है, आली सखी दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, कि तू पतंग भाग्य लिपिकाली। दीपक के जलने में आली, सखी दीपक के जलने में तो जीवन है, फिर भी है जीवन की लाली, जिसमें जीवन की पूरी लालिमा छिपी हुई है, किंतु पतंग भाग्य लिपिकाली, लेकिन पतंगा की भाग्य क्या है, जिसका भाग्य लिपि, जिसका काली लिपि, उसका भाग्य कैसा है, काला है, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं, वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। किसका बस चलता है, इसमें किसका बस चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ कवि कहता है कि जल, इसके विपरीत पतंगे की भाग्य लिपि तो बस काली है, और तात्पर्य है कि जलकर स्वाहा हो जाता है, और किसी पतंगे की भाग्य लिपि, भाग्य पतंगा भाग्य लिपि काली, किसका बस चलता है। और इसमें कहते हैं कि प्रेम में किसका बस चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती बड़ी वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिसे चखती। इस जगत में जैसा प्रेम चलता है, स्वार्थ वाला प्रेम, उसको कहता है जगती बड़ी वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम भी रखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ तो प्राण, ये जगत का तो नियम है कि जिसमें स्वार्थ, लेन देन, कहते हैं कि सखी से कहती संसार के लोग लाभ की वृत्ति को महत्व देते हैं, ये केवल उसे चाहते हैं जिससे कुछ हमको मिलता है या प्राप्त होता है। इनके प्रेम का आधार स्वार्थ है, ये लोग काम नहीं अपितु परिणाम को देखते हैं। मुझे यही खलता है, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यही मैथिली शरण गुप्त की रचना थी, दोनों ओर प्रेम पलता है, जो एक प्रेम का आदर्श रूप इन्होंने दिखाया है उर्मिला के माध्यम से इस कविता में। इसी देखिए इसमें दिया है, कहता है पतंग मन मारे, मन मार के दुखी होकर पतंगा कहता है दीपक से कि तुम महान मैं लघु पर प्यारे, मैं तुम्हारे सामने कैसा हूँ, बहुत छोटा हूँ, तुच्छ हूँ। इसमें तात्पर्य यही कहता है कि कम से कम हम अपनी इच्छा से मर तो सकते हैं, क्या न मरण भी हाथ हमारे, क्या मैं अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकता, क्या मृत्यु की शरण भी किसी को धोखा दे सकती है। मृत्यु की शरण पाने पे इस जगत के प्रपंच और छलना से मुक्ति हो जाती है और आदमी को पूर्ण यश मिलता है। ऐसा प्रेम त्यागमय होता है, अपने तक को दूसरे तक निछावर करने के लिए आगा पीछा नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं कि शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अपने तक को दूसरे पर निछावर करने के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए। कितना अच्छा और मनोरम है कि दोनों ओर प्रेम
पलता है। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली। यहाँ पे कवि कहता है कि उर्मिला अपने सखी को संबोधित हुए करती है कि हे सखी, दीपक के जलने में फिर भी जीवन की लालिमा है, अर्थात उसके जलने से प्रकाश फैलता है और उसके विपरीत पतंगे की भाग्य लिपि तो कैसी है, काली है, किंतु भाग्य लिपि है काली, किसका वश चलता है और दोनों ओर प्रेम फलता है। कहते हैं कि तात्पर्य है कि जलकर पतंगा जो स्वाहा हो जाता है और उस किसी का कोई उपकार अथवा कल्याण नहीं कर पाता, इस संदर्भ में किसी का कोई वश नहीं चलता है। कवि यहाँ कहता है, इस प्रेम के बारे में बताता है कि इसमें भी किसी का वश चलता है, दोनों ओर प्रेम फलता है। और फिर देखिए यहाँ जगत वृत्ति है रखती, जगती बनिए सा व्यवहार करती है, बनिए सा लेन देन, किससे हमें कितना फायदा होगा। जगत वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे शक्ति, उसे जिससे स्वार्थ रहता है उसी को ही कहती है जगत वृत्ति। कहती है यहाँ उर्मिला ने प्रेम के समर्पण और त्याग को महत्व दिया है कि प्रेम क्या होता है, त्यागमय होता है, समर्पण जिसमें आत्मसमर्पण होता है वही प्रेम होता है। लेकिन बाकी ये जगत का जो व्यवहार है वो बनिए की भांति है। यहाँ कहती है कि जगत वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे शक्ति। इसमें उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि संसार के लोग लाभ की वृत्ति को महत्व देते हैं, ये केवल उसे चाहते हैं जिससे कुछ प्राप्त होता है, जिससे हमें कुछ मिलता है। जगती वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे शक्ति, वो उसी को ही शक्ति है जिससे प्रेम करती है, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो, जिससे मेरा कोई स्वार्थ हो, उसी को कहते हैं कि इससे प्रेम का आधार स्वार्थ है। ये लोग काम नहीं, अपितु क्या किसको, ये लोग काम पे ध्यान नहीं कि हमारा प्रेम है, बल्कि परिणाम नहीं रखते कि इससे हमारा परिणाम क्या होगा, मुझे यही खलता है। वो प्रेम के त्याग में समर्पण को महत्व देती है, वो कहती है कि मुझे यही खलता है और दोनों ओर प्रेम फलता है। कहती है कि इसके लिए काम का आनंद कोई महत्व नहीं रखता, बस फल पर ही इनकी दृष्टि टिकी रहती है, उसे ये आनंद, उस प्रेम का आनंद नहीं प्राप्त होता और उसी की दृष्टि से वह दृष्टिकोण बहुत कैसा है, इनका ये जो दृष्टिकोण है वो बहुत कष्टकर है। लेकिन यहाँ पे उर्मिला कहती है कि ये हमारा जीवन, ये हमारा प्रेम त्यागमय और समर्पण होता है, प्रेम का पूरा रूप समर्पण होता है। जैसे आप कबीरदास की पंक्ति पढ़े होंगे कि प्रेम न खेती ईपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिह रुचे, प्रेम दे ले जाए, शीश काट ले जाए। उसमें कहते हैं कि जिसमें शीश हाथ में लेने की शक्ति हो, काट के हाथ लेने में शक्ति हो, वही प्रेम कर सकता है। जिसमें समर्पण की पूरी भावना हो, वही प्रेम कर सकता है।